तो चलो आज हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो मेनली ब्लड दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है। पहला प्लाज्मा जो कि 55% होता है लगभग, और दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट्स जो कि 45% होता है लगभग। ओके, सो पहले बात करेंगे हम प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो प्लाज्मा में ये हमारा वाटर होता है एक, और दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं इसमें, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो 70% होती हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन्स फिर 3 टाइप्स की होती हैं। एक फाइब्रिनोजन होता है, एक होता है एल्ब्यूमिन, और एक होता है ग्लोब्यूलिन। सो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, एंड एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट हार्मोन का ट्रांसफ़र करता है, एंड ग्लोब्यूलिन आयरन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र करता है। और ग्लोब्यूलिन 3 टाइप्स का होता है अगेन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। और क्या क्या चीज़ होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स में, तो और चीज़ें होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो ये चीज़ों को कंसिस्ट करता है प्लाज्मा। ओके, फिर उसके बाद सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेलुलर एलिमेंट्स एक तो 45% होता है लगभग बॉडी में, ठीक है, ब्लड में सॉरी। सो इसमें मेनली होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, एंड डब्ल्यूबीसी को लिक्योसाइट बोलते हैं। सो लिक्योसाइट अगेन 2 टाइप्स की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट एंड दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में अगेन 3 टाइप्स की होती हैं ये, न्यूट्रोफिल जो कि 50 से 70% होता है, एंड एसिनोफिल जो कि 1 से 4% होता है, एंड बेसोफिल जो कि 0 से 1% तक होता है। एंड एग्रेन्युलोसाइट में ये अगेन 2 टाइप्स की होती है, मोनोसाइट होता है एक जो कि 2 से 8% तक होता है प्रेजेंट, एंड इसका होता है बीटा लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि हमारी ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती है प्रेजेंट। सो सबसे ज़्यादा आकार में, साइज में बात करेंगे तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, एंड उसके बाद आरबीसी होती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट होती है। और नंबर्स ऑफ सेल, संख्या किसकी ज़्यादा होती है, तो आरबीसी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट की होती है, और फिर उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी की। एंड लाइफ साइकिल किसकी ज़्यादा होती है, सो आरबीसी की सबसे ज़्यादा होती है लाइफ साइकिल, एंड प्लेटलेट की उससे कम, और फिर सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी की। सो अगर आपको समझ आया हो, सो अगर साथ में पढ़ने में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।